Hello everyone, I hope you all are good and doing good in your life. So yeah, this vlog gonna be a night study vlog with me. So if you don't subscribe this channel, please consider to subscribe for this amazing motivational types of videos. So hey guys, आज पूरा दिन बर्बाद करने के बाद मैं रात को लेकर बैठ गई बायोलॉजी पढ़ने। मैंने कहा चलो सुबह तो मैंने नहीं पढ़ा बट रात को प्रोडक्टिव बनाते हैं। सो मैं बैठ गई, अपना लैपटॉप खोला मैंने और बुक वगैरह लेकर बैठ गई पढ़ने। Here first I am started with biology, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है और इसको मैंने अभी तक कवर नहीं किया था। सो मैंने सोचा कि चलो आज रात को इसे कवर कर लेती हूँ। लेट्स टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊँ तो ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में पूरा नहीं आ रहा, बस माइटोसिस तक आ रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। दैट्स वाई मैंने कहा चलो इसे ही पहले निपटा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने जितना तक आना था एग्ज़ाम में उतना तक पूरा लेक्चर अटेंड किया, देन अभी नोट्स राइटिंग यहाँ पे कर रही हूँ। आज मैंने अपने टू डू लिस्ट में 2 टास्क लिए थे, यानी कि 2 चैप्टर ली थी। ये चैप्टर सेल साइकिल एंड डिवीज़न और एक चैप्टर ली थी केमिस्ट्री से, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाई। अभी लेकर बैठी हूँ, देखती हूँ। वो चैप्टर तो कंप्लीट नहीं होने से रहा केमिस्ट्री का, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। सोच रही हूँ कि आज रात को सेल साइकिल एंड डिवीज़न इसके नोट्स पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन उसको रिवाइज़ करूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। सबसे पहले मैंने फटाफट से मेरे पूरे नोट्स ही इस चैप्टर के कंप्लीट किए। देन उसके बाद मैंने डिनर भी नहीं किया था, डिनर करने के बाद मैंने इस चैप्टर को लेकर बैठी मैं, चलो भाई रिवाइज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा चिल करते हुए मैं रिवाइज़ कर रही थी। ये रहे मेरे पूरे नोट। अगर ये चैप्टर आपने कवर कर लिया होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट जब तक हम सेल चैप्टर नहीं समझते ये थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो चैप्टर समझने के बाद है ये चैप्टर। ये मतलब पार्ट 2 बोल लो, सेल का पार्ट 2। इस चैप्टर में मुझे इतनी भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी नहीं पड़ी। जस्ट नोट्स राइटिंग के बाद रिवाइज़ करने में बहुत इजी होता है और बहुत फटाफट से रिवाइज़ हो जाता है चैप्टर, क्योंकि हमने अभी ही नोट्स लिखा होता है और वो उसको जस्ट तुरंत रिवाइज़ कर लेने से हमारे दिमाग में वो छप जाता है। रिवाइज़ पूरे अच्छे से करने के बाद मैं लेकर बैठ गई NCERT पंच कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए इसमें। और मैं सच्ची बताऊँ तो ये बुक खोलकर मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायग्राम बने हुए थे जिससे बहुत अच्छा समझ में आ रहा था। और फ्लो चार्ट की तो बात ही मत करो, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। एक बार पढ़ लो पूरा चैप्टर रिवाइज़। सबसे पहले ये बुक खोलकर मैंने रिवाइज़ किया एंड देन उसके बाद मैंने कुछ MCQs इसमें भी थे उनको भी प्रैक्टिस कर लिया। सच्ची बताऊं तो NCERT पंच खोलने के बाद लगता है कि हाँ भाई मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आप भी देख सकते हो इसमें कितने सारे कलरफुल डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स भी है। रात तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट मैंने ठान लिया था कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी, तभी जाकर सोना है। चलो भाई दिन जैसा भी गया हो, पर रात में मैंने ये चैप्टर अपना अच्छा से क्लियर कर लिया था और इसके जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने वो प्रैक्टिस कर लिया। बट अभी लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा देखना बाकी था, पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं किया था मैंने, इसलिए NCERT के बैक एक्सरसाइजेस मैंने नहीं किया। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि आज रात को पढ़ूंगी तो ऐसे क्लिप्स वगैरह लेना है, वीडियो बनाना है। बस मैंने फ़ोन उठाया और थोड़े बहुत क्लिप्स हो सकते थे जितने मैंने ले लिया। इस बात की खुशी है कि मैंने इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा क्वालिटी के साथ ख़त्म किया। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।